बाइबल अध्ययन श्रृंखला के सत्र के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने समय निकाला प्रभु के वचन को सीखने के लिए। ये अनंतता के लिए आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। पिछले सत्र के अंदर हमने रोमियो की पत्री का एक परिचय देखा। कब लिखी, किसने लिखी, कहाँ से लिखी, क्यों लिखी और उसके अलावा मुख्य विषय क्या है इस पत्री के अंदर हमने देखा। अब हम पहले अध्याय की 1 से लगाकर 7 आयतों को देखने जा रहे हैं और मेरी प्रार्थना है प्रभु मेरी सहायता करे, आपकी सहायता करे और मिलकर हम प्रभु के वचन का आनंद और लाभ उठा सके। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले अध्याय की 1 से लगाकर 7 आयत। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यहीं पर मैं रुकता हूं। पौलुस की ओर से स्पष्ट हो गया, लिखने वाला पौलुस है। अपने लोगों को जो रोम में रहते हैं, जिनसे वो मिला नहीं है, एक पत्र पहले भेज रहा है इस इच्छा से, इस इरादे से कि वो उनसे बाद में जाकर मिलेगा। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह का दास, एक शब्द दास अगर सरल शब्दों में, और अगर आप मुझे क्षमा करें तो इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं, यीशु मसीह का नौकर। यीशु मसीह का नौकर। कई बार सेवकाई के अंदर एक दूसरे को हम प्रभु का दास बोलकर उनको मान और सम्मान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस शब्द को हम भूल जाते हैं। दास का मतलब ही नौकर, इंग्लिश के अंदर गुलाम, स्लेव। वह जो उन कामों को करता है जो स्वामी उसे देता है, या अन्य लोग जो नहीं करते उनको करता है। जब सब आराम करते होंगे तब वो काम करता है, जब खाना खाते होंगे तब वो खड़ा रहता है। ऐसा एक दास पौलुस अपने आप का परिचय देते हुए कहता है, प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह का दास। इस शब्द का प्रयोग पुराने नियम के अंदर भी किया गया है। अगर आप यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय देखें, उसके 7वीं आयत के अंदर, यहोशू 14 के 7 के अंदर मूसा के विषय में लिखा है, मेरा दास मूसा। उसके अलावा यहोशू 24 के 29 के अंदर, जोशुआ 24:29 के अंदर यहोशू के लिए भी यही पद इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके लिए उसे पढ़ता हूं, यहोशू 24 का 29। इन बातों के बाद यहोवा का दास, नून का पुत्र यहोशू, यहोवा का दास, मूसा के लिए प्रयोग हुआ, यहां पर यहोशू के लिए प्रयुक्त हुआ। उसके पश्चात भजन 89 के अंदर अगर आप आएंगे तो वहां पर 2 बार दाऊद के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। देखिए 89 के 3 में क्या लिखा है, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। फिर उसके बाद 20वीं आयत में, 89 के 20 में, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर। लेकिन हम तो रोमियो की पत्री के अंदर हैं और पौलुस अपने स्वयं का परिचय देते हुए उसी श्रृंखला के अंदर अपने आप को यीशु मसीह का दास कहता है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। एक एक शब्द में अगर अपन रुकें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। कौन है प्रेरित? मूल रूप से बाइबल के अंदर वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए थे, उसके साथ रहकर, उसकी सेवकाई को देखकर, चमत्कारों को देखकर, शिक्षाओं को प्राप्त कर कर उसके द्वारा सेवा के लिए जो नियुक्त हुए थे, वे थे प्रेरित मूल रूप से। लेकिन बाद में अन्य लोगों के लिए भी बाइबल के अंदर प्रेरित शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ आयतें मैं आपको देता हूं, उससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा। 2 कुरिन्थी 12 का 12 देखिए। 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 12वीं आयत में क्या लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए थे। पौलुस अपनी गवाही देते हुए, लोगों को लिखते हुए कह रहा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच में मेरे जीवन से दिखाई दिए। तो प्रेरित के लक्षण क्या है?
कई लक्षण हैं, उनमें से कुछ आपको मैं बताऊं। एक, जिन्होंने यीशु को साक्षात देखा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ शिष्य लोग थे, वे प्रेरित नियुक्त हुए थे, लेकिन क्या पौलुस ने यीशु को देखा था? इतिहास के अंदर अपन जाएं तो ये दोनों समकालीन थे, हम उम्र के थे, लेकिन पौलुस की सही मुलाकात दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह से हुई। जी उठे पुनरुत्थित यीशु से उस रास्ते पर उसकी मुलाकात हुई। तो हम देखते हैं पौलुस अपनी स्वयं की गवाही देते हुए कहता है कि मुझे यीशु का दर्शन मिला है। पहला कुरिन्थी 9:1 देखिए। पहला कुरिन्थी 9:1 में वो इस बात को प्रस्तुत करता है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? देखा, इस प्रकार वो जवाब उन्हें देता है। प्रभु यीशु मसीह को देखा एक लक्षण है प्रेरित के। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए उन्हें नियुक्त किया। गलातियों को लिखी पत्री पहले अध्याय के अंदर उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। गलाती पहला अध्याय उसकी 15 और 16। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो सीधे दर्शन प्राप्त हुए हैं, नियुक्ति हुई है, चिन्ह और चमत्कार, जैसे हमने दूसरा कुरिन्थी 12 के बारे में देखा, चिन्ह और चमत्कार हुए हैं। इन सारे लक्षणों के आधार पर पौलुस रोम के विश्वासियों को जब लिखता है तो वो कह सकता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। और फिर देखिए क्या कहता है, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, बहुत ही सामर्थ्य शब्द है। कई प्रकार के समाचार वहां चल रहे थे, कई प्रकार की शिक्षाएं वहां चल रही थी, कई प्रकार के रबी अपने अपनी शिक्षाओं को अपने अपने शिष्यों को दे रहे थे, लेकिन पौलुस स्पष्ट है, मुझे परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। अब अगली आयतों में वो एक ही वाक्य में पूरे पूरे अपने जीवन की बुलाहट को और किस यीशु का वो प्रचार कर रहा था उसके बारे में बताएगा। तो बिना रुके मैं आपको पढ़कर बताता हूं, फिर उसको अपन खोलने का प्रयास करेंगे। और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अपने आप को दास यीशु मसीह का उसने बता दिया, अपने आप को प्रेरित यीशु मसीह का उसने बता दिया। अब वो कहता है सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया, उस सुसमाचार की। अब वो जो शब्द है उस सुसमाचार, उसके बारे में दूसरी आयत में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। आपके पास और मेरे पास आज तो बाइबल है और बाइबल को हम पवित्र शास्त्र कहते हैं। उस समय पर उनके पास ये नया नियम नहीं था, लेकिन तोरह यानी कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें यहूदियों के पास थी। फिर उसके बाद जिसे आज हम पुराना नियम कहते हैं वो तो उनके पास था, लेकिन बाकी ये शिक्षाएं नहीं थी। तो आप देखिए वो क्या कह रहा है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। पौलुस ये प्रमाणित करना चाहता है, जो मैं लिख रहा हूं तुमको सिखा रहा हूं कोई नई बात नहीं, जो पहले से आ रही है, जो पहले से शास्त्रों में लिखी है, वो ही मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसकी उसने यानी कि परमेश्वर ने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। अपने पुत्र यानी कि परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। परमेश्वर का पुत्र हमारा प्रभु है और उसका नाम यीशु है, और उसका कार्य क्या है? वो मसीह है, हमें छुड़ाता है, बचाता है, अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। तीसरी आयत में मैं हूं, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। अब उसके बारे में और बताएगा,
देखिए, वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य थे। कभी कभी अपन सोचते हैं तो यीशु मसीह था ना इसलिए उसने बीमारों के लिए प्रार्थना की तो लोग चंगे हो गए, या प्रभु यीशु मसीह था ना इसलिए उसने प्रार्थना किया तो चमत्कार हो गया, लेकिन मेरे से नहीं होगा। नहीं, आपको समझना है, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य थे और संपूर्ण परमेश्वर थे। फुली गॉड, फुली ह्यूमन। आप समझिए, इसलिए जब आपको प्रभु के वचन के अंदर कुछ निर्देश मिलते हैं तो आपको ये समझना है कि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी आपको कर कर दिखाया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा, ये पहली बार पवित्र आत्मा का एक पर्याय पौलुस इस्तेमाल कर रहा है, पवित्रता की आत्मा। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो दाऊद का पुत्र भी है, परमेश्वर का पुत्र भी है, संपूर्ण मनुष्य भी है, संपूर्ण परमेश्वर भी है। मेरे साथ हैं आप लोग? एक बार और बोलूं, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ इसलिए वो मनुष्य का पुत्र है, संपूर्ण मनुष्य। लेकिन पवित्रता की आत्मा के भाव से, अब देखिए एक शब्द वहां पर लिखा है, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ, वहां पर सामर्थ के साथ साथ आप अधिकार शब्द भी डाल सकते हैं, सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इसका मतलब मृतकों में से जी उठने के कारण अधिकार उसके पास है, सामर्थ उसके पास है, और पौलुस कहता है वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। पांचवी आयत, उसके द्वारा, यानी कि यीशु के द्वारा हमें, वो सबको इंक्लूड करके बोलता है, सबको लेकर चलता है, हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, ये सेवकाई मिली है। और ये हमारी ताकत से नहीं है, हमने अर्जित नहीं किया, हमने कुछ स्पेशल काम किया इसलिए नहीं, अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। एक जाति नहीं, एक भाषा नहीं, एक कौम नहीं, एक परिवार नहीं, सब जातियों के लोग विश्वास करके किसकी माने? यीशु की माने। छठी आयत में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। कितनी अच्छी बात है। उद्धार मिल गया, मेरा टिकट कट गया, मैं टिकट जेब में लेके बैठा हूं, अभी मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ये बोलने के लिए ही नहीं, उद्धार प्राप्त होने के पश्चात आप यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। उसके परिवार के आप सदस्य हैं, परमेश्वर के संतान आप हैं। हाँ, आप अनंत जीवन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन आप में शुरू हो चुका है, आपसे अब दूसरों में बहने पाए। सातवीं आयत में, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, उन सब के नाम, इस सब के अंदर कुछ रहस्य है, मैं आपको बताता हूं। उन सब के नाम, कुछ कुछ गुटबाजी रोम के अंदर हो रही थी। अन्य जाति लोग या जो गैर यहूदी कौम थे वो अपने गुट में थे, यहूदी लोग अपने गुट में थे। कुछ लोग बोलते हैं ये पूरी की पूरी पत्री गैर यहूदियों को लिखी है, कुछ लोग बोलते हैं यहूदियों को लिखी है। नहीं, दोनों का वर्णन आपको इस पत्री के अंदर मिलेगा। इसलिए पौलुस शुरू में कहता है उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। भैया, आप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी हालत में हो, और रोम के विश्वासियों का अगर आप वर्णन इतिहास के अंदर पढ़ें तो निम्न वर्ग के भी थे, गुलाम थे, ऐसे भी गुलाम थे जो आजाद हो गए थे, और ऐसे भी लोग थे जो गुलाम रखते थे। अलग अलग प्रकार के लोग रोम के अंदर हैं। उन सबको पौलुस क्या कह रहा है? एक ही शब्द में समेट कर कहता है, प्यारे, परमेश्वर के प्यारे, बिलवेड ऑफ गॉड। आपको मालूम, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने उसके लिए क्या किया? उसके लिए नहीं, आपने विश्वास किया इसलिए नहीं, आप पैदा होने से पहले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और उस प्रेम के बारे में आगे पौलुस 5वें अध्याय में बताएगा। लेकिन अब भी इसी वक्त में आपके जीवन पर परमेश्वर के प्रेम के प्रकाशन की घोषणा करता हूं। आप परमेश्वर के प्यारे हैं। ये पत्री केवल रोम के विश्वासियों के लिए नहीं, मेरे लिए और आपके लिए भी लिखी है।
उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र किए जा रहे हैं और हम पवित्र हो जाएंगे। तीनों आयाम में पवित्रता का कार्यक्रम चालू है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। और फिर उसके बाद क्या कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हर खत के अंदर अनुग्रह, शांति, आनंद शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सलामती, उनकी खुशी की घोषणा, प्रभु के प्रबंध की घोषणा पौलुस करता है। जब आप किसी दूसरे विश्वासी से मिले तो आप ये कह सकते हैं, आपको अनुग्रह मिले, आपको शांति मिले, आपको प्रभु की सामर्थ मिले। आप बोल सकते हैं क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ है। और पौलुस यही कह रहा है। 7वीं आयत फिर पढ़ो मैं, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब 8वीं आयत से आगे अपन पढ़ेंगे। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। 9वीं आयत, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। पौलुस इस भाग के अंदर मैं, अपने, तुम्हारे इन शब्दों का प्रयोग करता है और इन शब्दों को प्रयोग करते हुए उस समूह को जिससे वो सीधा नहीं मिला है, अपने प्रेम को प्रकट करने का प्रयास करता है। मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। और फिर परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। प्रार्थना करना एक अभ्यास है, मैं तो कहूंगा एक कठिन अभ्यास है, कमजोरों से नहीं होगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना में, एक जगह वो शब्द का इस्तेमाल करता है, संघर्ष करता हूं। हम जो सोचते हैं वो संघर्ष नहीं है, लेकिन प्रयत्न करता हूं, मेहनत करता हूं। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर 12वीं आयत में वो कहता है एपफ्रस के लिए, एपफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता रहता है, मेहनत करता रहता है। पौलुस रोम के विश्वासियों को कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में मेहनत करता हूं। मैं तुमसे सीधा आकर नहीं मिला हूं, मैं रोम में नहीं आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। 10वीं आयत, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। परमेश्वर की इच्छा। पौलुस कहता है, मेरी इच्छा है कि मैं रोम आऊं, लेकिन अब तक रोका गया हूं। आगे कहेगा, कई बार मैंने कोशिश करी लेकिन अब तक रोका गया। लेकिन वो क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। पौलुस कहता है, मेरे पास इच्छा है, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इस इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहना चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे रोम आने से रोका है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा हो जाए और समय पर मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाली बात हो जाए। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा प्रार्थना के अंदर एक हो जानी चाहिए, और यही सचमुच प्रार्थना का जवाब है। आगे बढ़ते हैं अपन। 11वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूं। कुरिन्थ की मंडली को लिखते समय तो पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा वरदान देता है। यहां कैसे कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं? यहां पर भी कुछ लोग अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन आपको सीखना है, समझना है। आत्मिक वरदान की जब वो बात कर रहा है, 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय की सूची की बात नहीं कर रहा।
वो कह रहा है, मुझे जो प्रकाशन प्रभु ने दिया है, सारे जगत पर जगह जगह जाकर मंडलियों की स्थापना करते हुए जिन जिन शिक्षाओं को, जिन जिन बातों को मैंने उन्हें सिखाया है, स्थापित किया है, प्रभु में बढ़ते हुए मैंने देखा है, उन शिक्षाओं को मैं तुम्हें देना चाहता हूं। फिर पढ़ रहा हूं 11वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। 12वीं आयत, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम, वापस वो शब्द हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। एक तरफा यातायात नहीं, मैं आऊंगा, प्रचार करूंगा और चला जाऊंगा, मैं आऊंगा, वर्शिप लीड करूंगा और चला जाऊंगा, बस ऐसा नहीं। पौलुस लिखता है, वो समझते हुए लिखता है कि मेरे पास कुछ देने को है तुम्हारे लिए, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास जो है उसे लेने के लिए प्रेम हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, आपका परोपकार हो सकता है। देखिए, आदान प्रदान है सेवकाई के अंदर, एक तरफा यातायात नहीं है। जो मुझ में है और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। अपने आप को ऊंचा रखकर विश्वासी को नीचा नहीं दिखा रहा। पौलुस कहता है, मेरे पास कुछ है, उस आत्मिक वरदान को मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारे पास जो है उससे मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगा। 13वीं आयत, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, एक बार नहीं, बार बार आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया, अब तक रोका गया। अब एक सवाल उठता है, किसने रोका? शैतान ने रोका या परमेश्वर ने रोका? कभी कभी अपन सारा दोष शैतान पर डालने का प्रयास करते हैं और भूल जाते हैं कि शायद परमेश्वर की योजना में यह नहीं है। और ऐसा भी हम कह डालते हैं, जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता है तब हम कहते हैं शायद परमेश्वर की योजना नहीं हो। नहीं, आप सीखिए, यहां पर कहता है पौलुस, बार बार मैंने रोम आना चाहा, लेकिन अब तक मैं रोका गया। 14वीं आयत, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। और किन किन झुंडों को वो एड्रेस कर रहा है, किन किन झुंडों से वो बात कर रहा है। देखिए, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का, यानी कि यूनानियों का और जो अन्य भाषा, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनका, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का, केवल बुद्धिमान नहीं या फिर केवल निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का क्या हूं? कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं, लेकिन अब तक रोका गया हूं। और मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहकर जैसा वो चाहेगा, तब मैं रोम में आकर तुम्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा, आत्मिक वरदान को बांटूंगा, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। लेकिन तब तक मैं ये पत्री भेज रहा हूं, इसे पढ़ना और इसमें से आशीषों को प्राप्त करते जाना। आपको मालूम, पौलुस की इच्छा थी रोम जाए, वो रोम गया, लेकिन जैसे वो जाना चाहता था वैसे नहीं गया। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया कि कोरिन्थ से, जहां से पत्र लिख रहा है, वहां से वो यरूशलेम गया और यरूशलेम से रोम जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? यरूशलेम में गया, वो गिरफ्तार हो गया और करीब करीब 2 साल के बाद एक कैदी के रूप में वो रोम पहुंचाया गया। और वहां रोम पहुंचकर इन विश्वासियों से मिला। उतना ही नहीं, उनको सिखाया, उनके साथ संगति करी और उसके बाद की बातें हमने अन्य पुस्तकों में देखी हैं और आपने पढ़ी होगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पौलुस की इच्छा परमेश्वर की इच्छा में बदलने के लिए समय लगा और तरीका भी अलग रहा। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जाए या मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो हमको बदलने के लिए तैयार रहना है। कुछ लोग उपवास इसलिए करते हैं कि प्रभु की इच्छा बदल जाए। नहीं, आप उपवास इसलिए करें कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, और अगर बदलना पड़े मेरी इच्छा को और छोड़ना पड़े मेरी इच्छा को, तो मेरी सहायता कर, इसलिए आप उपवास कर सकते हैं। तो एक बार और मैं आपको बताऊं, पौलुस अपने प्रियों को, परमेश्वर के प्रियों को जो रोम में है, लिख रहा है। उनमें से कुछ लोगों को वो जानता है, उनका नाम वो अंतिम अध्याय में लेगा, लेकिन अधिकांश को वो जानता नहीं है। फिर भी जो प्रभु ने उसको वरदान दिया है, उसको लिखवा कर उन्हें भेज रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि उनसे जल्दी मिलेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।